So guys, welcome back to the channel. I hope so you all are doing very good. And finally, tomorrow we are leaving for Shillong after 10 months. Exactly 10 months पहले मैंने सेम वीडियो बनाया था जब मैं शिलोंग से आ रहा था हरियाणा के लिए. अभी मैं 10 months के बाद जा रहा हूँ शिलोंग. एंड इट्स एक्चुअली फीलिंग वेरी गुड. एक्साइटमेंट है. आज रात को नींद नहीं आने वाली वैसे शिलोंग जाने का प्लान हमारा ऐसा है कि हम जा रहे हैं फ़्लाइट से दिल्ली टू गुवाहाटी. बट एक दिन प्रायर निकल रहे हम यहाँ से. टुमारो विल बी लिविंग फॉर दिल्ली. दिल्ली में 1 डे का स्टे है. उसके बाद 24 को सुबह को मैं निकलूँगा, जो कि हमारा फ़्लाइट है 7:10 का, विच विल टेक मी टू गुवाहाटी एंड वी विल लैंड बाय 9:30 मैक्स टू मैक्स. उसके बाद का प्लान ऑन द वे में बताऊँगा. सो अभी वैसे बहुत लेट हो चुका है, अराउंड 9:45 आई बिलीव. और मेरा पैकिंग रहता है. एक्चुअली मैं गया था बाहर थोड़ा बहुत शॉपिंग करने के लिए एंड आई एम बैक आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम. और अभी पैकिंग रहता है, तो मैंने एक लिस्ट बनाया हुआ है. बिकॉज बिफोर ट्रैवलिंग इट्स ऑलवेज बेटर टू मेक अ लिस्ट ऑफ व्हाट एवर थिंग्स यू नीड. ऐसा ना हो कि आप कुछ भूल जाए. राइट. सो आई मेड अ लिस्ट. पैकिंग करते हैं. वैसे भी आज नींद तो आने वाली है नहीं. So why not make it productive? Let's play the intro. Don't make me pull up with that. So these are the things which I need to pack. These are the things left for packing. मैंने already list बनाया हुआ है things left for packing, जिसमें शूज़ हो गए, हुडी हो गए, जैकेट, डेटा केबल्स जो है, चार्जर रहता है हमारा. देन ऑफ कोर्स ये सन ग्लासेस रिक्वायर्ड, मस्ट रिक्वायर्ड. पैंट्स, मफलर, स्पीकर जो कि मेन है हमारे पास. तो स्पीकर हमारे को मेन है. ये कुछ काम रह गया था वो मैं नहीं कर पाया आज. बट दीज आर द थिंग्स आई नीड टू पैक अप. वैसे मेरा पैकिंग 50% हो चुका है, 50% इज रिमेनिंग. सो ये कंप्लीट कर लेते फटाफट. सो लेट्स स्टार्ट द पैकिंग. मेन जो है इसके अंदर हमारा ट्रॉली है, तो इसको उठाते हैं ऊपर. ओके, ये खुल जा सिम. हाँ, ये रही इतनी ट्रॉली. सो देखते हैं इसमें क्या क्या सामान पैक हुआ है. सो गाइस, ये देख सकते हो, ये है मेरा पैकिंग जो कि 50% हो चुका है. मोस्ट ऑफ इट इज़ ऑक्यूपाइड बाय गिफ्ट्स एंड लॉट्स ऑफ गिफ्ट्स फ्रॉम माय डियर स्टूडेंट्स. यहाँ पे गिफ्ट है. यहाँ पे हमारे को स्कूल की तरफ से गिफ्ट मिला था. ये मम्मी के लिए कुछ लेके आ रहा हूँ. ये भी गिफ्ट है, ये भी गिफ्ट है. इसमें मैं कुछ गिफ्ट्स लेके जा रहा हूँ वैसे दोस्तों के लिए. ये मेरे को अच्छा लगा था पोस्टर, सो आई कैन हैंग इट ऑन द वॉल. ये कुछ शॉपिंग किया था मैंने, वही है. इसमें प्रोडक्ट है इसमें. एंड द रिमेनिंग वंस आर ऑन द लिस्ट. सो लेट्स डू इट फास्टर. सो ये पूरा भरा हुआ होगा वहाँ. यहाँ पे हम मंदिर गए थे, तो जो मंदिर से जो सामान लाया था वो है. यहाँ पे भी गिफ्ट्स हैं थोड़े बहुत. एंड दीज ऑल आर अगेन गिफ्ट्स, लॉट ऑफ गिफ्ट्स. दिस इज़ अ बेड शीट जो कि काम में आया नहीं. एंड दीज ऑल आर द गिफ्ट्स. हैव अ लुक. मेरा जो ट्रॉली बैग है वो ऑलमोस्ट ऑक्यूपाइड है जस्ट विथ गिफ्ट्स. कपड़े तो हैं ही नहीं. सो 80% इट्स गिफ्ट्स, अ लॉट ऑफ लव फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड 20% मेरे क्लोथ्स हैं इसमें. सो अभी आगे आगे देखते हैं और कितना ऑक्यूपाई होता है. सो लेट्स स्टार्ट द पैकिंग. सो फॉर दीज आर दी आइटम्स व्हिच आई नीड टू पैक. सो अभी तो फ़िलहाल ऐसे रफली मैंने रख दिया है. अब इसे असेंबल भी करना पड़ेगा, एक अलग ही टास्क है. सो लेट्स असेंबल इट फास्टर बिकॉज इट्स गोइंग टू बी 10. सोना भी है, कल स्कूल जाना है. स्कूल से आने के बाद फिर हम निकलेंगे. जो ट्रैवल है हमारा तब स्टार्ट होगा. सो अब देखो टाइम लैप्स में मैं ये असेंबल करता हूँ. सो आई मीट इन ऑल. मैं इतने धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि रात के 10 बज रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरे नेबर्स डिस्टर्ब हो जाए या मेरे लैंडलॉर्ड जो है वो डिस्टर्ब हो जाए. सो नो वरीज, एंजॉय द वीडियो. मैं तब तक ये वाइंड अप कर लेता हूँ. और 70% डन. और जो रिमेनिंग है वो भी कर लेते हैं. आपने टाइम लैप्स में देखा होगा. दिस इज माई स्पीकर, मिनी स्पीकर. एंड these are my accessories. So let's just put it inside. This is my charger. Carrying it so far because music हर कहीं चाहिए रहता है.
Without music I don't survive, so music is very essential for me. It's packed a beer के अंदर. I'm a very big fan of sunglasses. Look at the sunglasses I have. 1, 2, 3 and 4. So 4 sunglasses. This is a very fragile thing, so I need to take care when I pack this, because अगर मैं ऐसे वैसे रख लूँ तो it may break. So a very fragile thing. I've already packed it from inside and बाहर से थोड़ा सा protection लगा दिया so that it doesn't break while we travel. So fingers crossed, hope for the best. And yes, most importantly, I've got some track pants. With the track pants, because everywhere you cannot wear jeans, and also track pants are very important. So 2 track pants, 2 sets of track pants. I'm just carrying it because घर पे तो चाहिए होंगे. घर पे मेरे पास है, but still I'm taking these because these are very comfortable to me. It's my very first time I'm traveling so far, and I'm very confused what I should take. It's not my first time, it's my second time, because when I was coming from Shillong to Delhi, it was the first time, and now I'm going from here to Shillong. It's the second time. So जब आया था तब सामान कम थे, and right now the things are a lot, and it's very hard when you're not into this traveling thing. It's very hard for you to understand क्या लेके जाए, what are the things you need, what are the things you don't need, what are important, what are not important. It's very hard to think. So I'm making sure that I'm taking everything so that I don't regret on the way. I forgot about one more jacket. This jacket, it's very warm, so pack this jacket up. Well, I'm very good at packing things, especially folding clothes. Now the most important thing we need is a comb, क्योंकि for me hair is priority, and बाल सेट करने में मेरे को हाफ एन आवर लग जाते हैं, हाफ एन आवर से ज़्यादा लग जाते हैं. So hair is priority, and yes, this is left. Let's pack it up. Let's have a look at my trolley right now. So this is my trolley right now. I've placed everything in order, and these are my jackets. This is some item which I brought from my brother. T-shirts, gifts placed. The speaker box is here. These are the sunglasses. So these are the items which I've packed. And talking about the gifts which I've got from the students, I'll show you once I reach Shillong. Okay, because everything has been packed, so I'll unbox it in Shillong. I'll show it to you, and I'm really stunned. These all are emotions which I'm carrying. Hopefully everything reaches Shillong safe and sound. So far so good. Packing is almost done, and it's 90% right now. I still have to put some more items in it. Yes, let's see. Now the main thing after this is to close the trolley bag. Let's see, please don't mind for these things, okay? I'll adjust it later. Done, sorted. Packing has been sorted, so this is the look which comes after packing everything. Hopefully I am not forgetting any other thing, and so far so good. So trust me, packing is a very tiring task, because you have to remember a lot of things when you pack up things. कभी कभी ऐसा होता है कि आप वो चीज़ रख देते हो जो आपको नहीं चाहिए, then you have already arranged it, and then you come to know that you don't need that item, so you have to take it out all, and again that mess is created. उसके बाद फिर से adjust करो, and the story continues. And so far I think so I have kept everything. जो भी मेरे को चाहिए, जो मेरे को important लगा, मैंने रखा हुआ है. Hopefully, because इतिहास गवाह है, मैं हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ हमेशा भूल जाता हूँ. So this is a very bad habit which is there in me. So hopefully I've forgotten nothing, and I can say that 95% of my job is done. 5% जो remaining है वो तो कल सुबह को कर लेंगे. And finally I can take out the trolley bag outside, and you can have a look. Trolley was this way, now it's this.
Now just the remaining items are the shoes, the data cables and एक तो कपड़े रहते हैं. So ये सब items मैं कल रख दूँगा क्योंकि मेरे को data cables चाहिए अभी. And shoes I'll pack it up tomorrow. I'll have to put it in a separate bag I believe so far. And for the trolley item, I think the trolley is, I think so the trolley I'm flunking. बहुत दिनों बाद इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुंह से कुछ भी निकल जा रहा है. So what was I saying? For the trolley item, I think so the trolley is done. Remaining is the shoe and all. So we will pack it up and let's take out the trolley bag. So here is my packing. Finally the trolley bag has been packed. इसको रख देते हैं बाहर. अब ready to move. अब कल निकलेंगे डायरेक्ट. So far so good. Time is around going to be 11 o'clock. 9:30 को स्टार्ट करते हैं, 11 बजने वाले हैं. 2 घंटे लग गए पैकिंग में. But the good point is that packing is done. और इस पैकिंग ने कमर टाइट कर दी. सच्ची बता रहा हूँ, कमर टाइट कर दी. अभी भी फुल पैकिंग तो हुआ नहीं है बट अराउंड 5% रिमेनिंग है. जो शूज़ और केबल्स जो भी है वो सब रिमेनिंग है. मैंने सोचा था एक ही ट्रॉली बैग में सारा कुछ आ जाएगा बट अनफॉर्चुनेटली द अनएक्सपेक्टेड ऑलवेज हैपन्स. तो इसमें तो और आइटम्स आने से रहे तो मेरे को और एक बैग कैरी करना पड़ेगा. सो उस बैग में आइटम्स मैं कल रख लूँगा. अभी सो जाता हूँ क्योंकि थक गया हूँ आज पूरा दिन. एंड कल सुबह सबसे मेन है. अब हम सुबह उठ के क्लास करवाने के बाद स्कूल जाएंगे. क्लास कंडक्ट करवाने के बाद घर पे आने के बाद खाना खाने के बाद हम निकलेंगे यहाँ से. सो फार सो गुड. और कुछ बातें हैं जो मुझे करनी है जो कि अभी रात का वक्त है तो मैं ज़्यादा तेज़ नहीं बोल सकता. आई विल स्पीक इन द मॉर्निंग. सो मिलते हैं सुबह को. टिल देन गुड नाइट. मेरे लिए गुड नाइट, आपके लिए दूसरा शॉट. सो गुड नाइट. सो गाइस, good morning from Nirvana. The last good morning from Nirvana for 2021. And सुबह के around 7:30 AM and it's such a lovely beautiful morning. Sun is out there and we are also ready to move. So guys, good morning from Nirvana. Final good morning for 2021 क्योंकि हम निकलने वाले हैं शिलोंग के लिए आज. एंड कल रात को एक्चुअली बहुत लेट हो गया पैकिंग करते करते तो मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाया. बट देयर वाज समथिंग व्हिच आई वांट टू शेयर ऑलवेज. जब मैं शिलोंग से निकल रहा था तब भी मैं थोड़ा सा इमोशनल था क्योंकि आई वाज लीविंग माय फैमिली, आई वाज लीविंग माय फ्रेंड्स टू अ प्लेस अननोन जहाँ पे मतलब मेरा कोई है नहीं, मतलब जान पहचान है नहीं. एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टास्क टू गो एंड सेटल इन अ प्लेस वेयर आई हैव नोबडी. सो 10 months हो चुके हैं. 10 months and I've spent 10 months in a place where I had nobody known. और अभी जब मैं यहाँ से जा रहा हूँ पता नहीं मेरे को अलग सा एक इमोशनल वाला फीलिंग आ रहा है. मिक्स्ड इमोशंस हैं. द रीज़न इज़ दैट मैं जहाँ पे पढ़ाता हूँ तो इतना अच्छा बॉन्ड बन चुका है स्टूडेंट्स के साथ कि अब भले मैं वेकेशन के लिए जा रहा हूँ बट स्टिल इट्स फील्स माई हार्ट इज़ हैवी. और इतना सारा प्यार दे रहे हैं स्टूडेंट्स, इतना सपोर्ट दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं. एंड जैसे आपने देखा ट्रॉली बैग भरा हुआ है पूरा गिफ्ट से. सो आई नेवर रिसीव्ड सो मच लव फ्रॉम स्टूडेंट्स. आई नेवर न्यू कि एक टीचर स्टूडेंट का बॉन्ड भी इतना अच्छा हो सकता है. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं ये कर पाया. एंड आई विल बी कमिंग बैक बट थोड़ा हल्का तो रहता है. आफ्टर ऑल 10 months जो एक स्पेशल बॉन्ड बन जाता है उसके बाद आपको अगर जाना पड़े तो थोड़ा सा ख़राब तो लगता है. बट एनीवेज आई एम ऑल्सो हैप्पी दैट आई एम गोइंग टू मीट माई फैमिली. इसलिए मैं बोल रहा हूँ मिक्स्ड इमोशंस है. एक तो इमोशंस आई एम फीलिंग सैड बिकॉज आई एम लीविंग दिस प्लेस मे बी फॉर वेकेशंस बट स्टिल आई एम लीविंग. और एक हाफ हार्ट जो है मेरा वो खुश भी है क्योंकि मैं फैमिली को मिलने वाला हूँ, दोस्तों को मिलने वाला हूँ. आफ्टर 10 months इट फील्स रियली गुड. बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि मेरे को इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मैं एक नई जगह में आके इतना अच्छा बॉन्ड बना पाऊँगा. एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल द पीपल आउट हियर क्योंकि यहाँ पे बहुत वेलकमिंग नेचर वाले लोग मिले मुझे. और
अच्छा लगा जितना भी टाइम हमने यहाँ पे स्पेंड किया। 10 मंथ्स में बहुत कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है यहाँ पे। 10 मंथ्स, और जब आप अभी वो दिन याद करते हो, वो महीने जो मैंने यहाँ पे स्पेंड किए, वो याद करता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। एंड देखते देखते 10 मंथ्स निकल गया, देखते देखते 2021 भी निकल गया। स्टार्टिंग ऑफ द ईयर वाज वेरी बैड, और कुछ महीने ऐसे गए कि हम मतलब बहुत रेस्टलेस फील करते थे, क्योंकि एक तो ये सिचुएशन इतना ख़राब हो गया था एंड पीपल आर लूजिंग लाइव्स, वी आर नॉट विद आवर फैमिली, वी आर अलोन। सो इट वाज अ हार्ड टाइम फॉर मी एज वेल, बट बोलते हैं ना, हार्ड टाइम्स मेक यू स्ट्रॉन्गर। सो यस, हार्ड टाइम्स डिड मेक मी स्ट्रॉन्गर। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं सोचता हूँ कि एक नई जगह में आके इतना अच्छा, मतलब नाउ इट फील्स लाइक आई हैव अ फैमिली आउट हियर। मैं ये चीज़ अपने स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ कि you all are not just students, you all have become a part of my life. Maybe I'm here for 1 year, 2 years, but memories always last forever. So मेरे लिए तो memories हमेशा last करते हैं। एंड यही थोड़ा सा चीज़ था जो मैं शेयर करना चाहता था, जो कि मैं कल नहीं कर पाया क्योंकि बहुत लेट हो गया और मुझे डिस्टर्ब नहीं करना था मेरे रूममेट को, बिकॉज ही वॉज अस्लीप। मेरे को पैकिंग करते करते 11:30 हो गए। फिर मैंने सोचा कि सुबह उठ के एक वीडियो रिकॉर्ड कर दिया जाए, तो मैं अभी आया हूँ, वैसे टेरेस में आया हुआ हूँ वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। एंड आई होप सो जो हमारा ट्रैवल है वो सक्सेसफुली हम कर पाए। सबसे पहले मेन काम आज तो है वो है स्कूल जाना। स्कूल से आने के बाद स्कूल में जाऊँगा, लास्ट डे इन स्कूल फॉर 2021, एंड इट फील्स रियली बैड इवन दो आई एम कमिंग बैक। बट जो पहला और आखिरी दिन होता है ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट गिराता है आपके लाइफ में। फॉर मी, बाकियों का पता नहीं, बट फॉर मी द फर्स्ट डे वॉज वेरी डिफरेंट। लास्ट डे बिट डिफरेंटली। फर्स्ट डे मैं किसी को नहीं पहचानता था, आई डिडंट नो एनीबॉडी। क्या होगा, कैसा होगा, द सिचुएशंस, द पीपल आई मीट, द स्टूडेंट्स आई मीट, कैसा रहेगा। आई वाज वेरी कन्फ्यूज्ड। बट अभी जो मैं इनको इतने अच्छे से, मेरे स्टूडेंट्स को इतने अच्छे से जानते हो, एवरीबडी इज़ कनेक्टेड टू मी, सो इट फील्स रियली गुड दैट आई कुड डू इट इन 10 months। सो प्लान कुछ ऐसा है कि हम आज स्कूल जाएंगे। स्कूल में क्लास वगैरह करके आने के बाद, वैसे भी क्लास तो कुछ होगा नहीं बिकॉज क्रिसमस सेलिब्रेशंस आर गोइंग ऑन। सो बीइंग अ गुड टीचर मैं क्लास नहीं लेता, जस्ट जोक, ओके। बट उसके बाद स्कूल से आने के बाद हम लगभग 2 बजे 2:30 तक रिटर्न आ जाएंगे। उसके बाद खाना वाना खाने के बाद सामान सारा कुछ पैक हो चुका है, हम आएंगे और निकल जाएंगे यहाँ से। सो यहाँ से हम निकलेंगे बस में, बस से ट्रैवल करेंगे अराउंड 4 to 5 आवर्स का जर्नी है यहाँ से दिल्ली। फिर दिल्ली में मैं अपने दोस्त के वहाँ पर रुकूँगा। कल का जो दिन है वो दिल्ली में होगा। एंड द डे आफ्टर टुमारो आई हैव अ फ्लाइट। सुबह 7:10 का फ़्लाइट है। सो मुझे 2 घंटे पहले तो पहुँचना पड़ेगा शायद से भी। इट्स द वेरी फर्स्ट टाइम दैट आई एम ट्रैवलिंग इन अ फ्लाइट, सो आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि आज तक कभी मौका नहीं मिला फ़्लाइट में ट्रैवल करने का। सो इट्स माई फर्स्ट टाइम। वी ऑल स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, राइट? सो दिस इज़ माई स्टार्ट, मैनी मोर टू गो, नेवर नो अबाउट फ्यूचर। सो यही है हमारा अभी का प्लान। तो मैं मे बी द वीडियो विल बी वेरी लॉन्ग, सो आई डोंट नो, आई मे बी शूटिंग एपिसोड बाय एपिसोड। सो लेट्स सी कैसा क्या रहता है। फिंगर्स क्रॉस्ड, होप सो एवरीथिंग गोज़ गुड। एंड राइट नाउ द टाइम इज़ अराउंड 7:45। सो हमें निकलना है स्कूल के लिए। सो स्कूल जाके आते हैं, उसके बाद आपसे बातें करते हैं। लेट्स गो। आई एम एन्जॉइंग द सनराइज। I told you, right? I'm very grateful for everything I've experienced out here, everything.